तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि घर बनते समय खास तौर पे जब घर में किचन बन रहा होता है तब किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। और एक बार दोस्तों किचन फुल फाइनल हो जाता है ना, फिर वो जब यूज करने के लिए जाता है ना, तब जब दिक्कत आती है उनको किचन को यूज करने में, तब उनकी आंखें खुलती है और तब तक बहुत देर हो गई रहती है। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जो तो लगातार कमेंट्स करते हैं कि किचन में क्या कुछ होना चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट है, पूरी जानकारी चाहिए ना, पूरा वीडियो देखिएगा, आप निराश हो ही नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें भर भर के हमने जो है वो पूरी जानकारी एक ही वीडियो में डाली हुई है। जो गलती यहाँ पे हुआ है ना, उसको भी आपको सुधारने का तरीका बताया गया है। सबसे पहले तो आपको किचन के लिए जो आउटलेट है ना, उसके बारे में लोग सोचते नहीं है। जो बाहर बाहर निकल रहा पाइप दोस्तों, उसके लिए जो है वो स्लैब में पहले ही आपको एक पाइप डाल देना है, ताकि दोस्तों इस तरीके से छत वगैरह का कटिंग करके सरिया निकालने की आवश्यकता ना पड़े। कभी भी दोस्तों सरिया हवा में एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो एक दोस्तों पाइप पहले से डालेंगे ना, तो इस जगह पे जो कि खाली है दोस्तों, तो उसके आसपास दोस्तों आप जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट या फिर छत की मजबूती को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे अगर बाद में तोड़ेंगे ना, तो फिर अंदर कोई भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे और ये आपके घर के लिए भी सही नहीं है। तो ये काम जरूर से कीजिएगा। 8.5 फीट चौड़ाई और लंबाई की बात कर लेते हैं, 9 फीट के करीब में दोस्तों आपका अगर किचन डेवलप आपको करना है ना। और ख़ास बात की क्या गलती नहीं करनी है, पूरी चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से फुल व्यू देखिए। जो डायमेंशंस है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे फ्रिज रखना है ना, फ्रिज रखने के लिए लोग जगह छोड़ते हैं। बहुत से लोग 3.5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट छोड़ देते हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे स्लैब है दोस्तों, ये छोटा पड़ जाता है। एक जगह से अगर आप जगह ले रहे हैं, दूसरी जगह से आप माइनस भी कर रहे हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों। जिधर खिड़की है ना और यहाँ पे बेसिन है, ठीक है, इस जगह पे मान लीजिए दोस्तों, ये जगह तो आपका पूरी तरीके से जो है वो जो गैस चूल्हा है ना, वो इतना जगह ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर बेसिन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा ना, तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेनाइट का एक पार्टीशन डिजाइन वाला भी दे सकते हैं। पानी इधर और आग इधर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों उस कॉर्नर का बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सिर्फ इसी जगह में दोस्तों आपको बता दूँ, सिर्फ इतने जगह में, या फिर दोस्तों एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे दोस्तों जो है वो गैस स्टोव रखा जाए। तो ये जगह तो गैस स्टोव के लिए बुक हो गया दोस्तों। और यहाँ पे बेसिन है, तो सिर्फ इतने जगह में या फिर दोस्तों इतने जगह में, या तो आपको ये जगह काम करने के लिए मिलेगा, इसी में आपको किचन अप्लायंस भी रखने हैं, तो और कुछ सपोर्टिंग बर्तन वगैरह होता है उसको भी यहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। और अलग से दोस्तों आपका अगर किचन के लिए स्टोरेज नहीं है ना, फिर तो लोग खाना वगैरह भी इसी पे स्टोर करते हैं। तो ये जगह आपको प्रॉपर रखना है, ठीक है। और इस जगह को आपको दोस्तों जो है वो 3 फीट से ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप डबल डोर भी फ्रिज लाते हैं ना, तो उसकी हाइट बढ़ती है, ना कि वो 4 फीट का हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, दोनों चीज़ को देखें, ठीक है। अगर आपके पास में ये लेंथ ज़्यादा है तो आप इसको 4 फीट का रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से ये दूरी मात्र जो है वो 3.5 फीट की है। आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बेहतरीन वेंटिलेशन के लिए दोस्तों, ये जो विंडो का जो सील है दोस्तों, खासतौर पे किचन में, यहाँ पे आपका अगर गैस स्टोव है ना, ठीक है, तो आपको दोस्तों ये 6 इंच ऊपर हर केस में रखना ही रखना है। बिल्कुल बराबर नहीं करना, ठीक है। 6 इंच ये ऊपर रहेगा ना, तो फिर डायरेक्ट हवा जो आएगा ना, आपके गैस के फ्लेम को अफेक्ट नहीं करेगा। जनरली दोस्तों आप सिंक साइज़ को लेकर के कंफ्यूज होते हैं ना, सिंक साइज़ को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1.5 फीट आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, 2 फीट अगर इसकी लंबाई रखें ना, 1.5 बाई 2 दोस्तों इनफ है आपके बर्तन वगैरह फिर फल सब्जी धोने के लिए। लेकिन दोस्तों उसके डेप्थ को भी ध्यान दीजिएगा, 10 इंच वाला डेप्थ ही आपको लेना है, ठीक है। उससे कम 1.5 बाई 2 में अलग अलग डेप्थ के भी, अलग अलग गहराई के सिंक भी आते हैं, तो आपको 10 इंच वाला लेना है, ठीक है। ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, आप इसके डायमेंशन में डेप्थ भी चेक करेंगे। लोग चौड़ाई और लंबाई देख करके खरीद लेते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है। कम डेप्थ रहेगा दोस्तों, छींटा ज़्यादा बाहर आएगा। हाँ, छींटा से एक चीज़ और कंसीडर आप कर सकते हैं कि आपको दोस्तों स्टेनलेस स्टील का जो पुराने ज़माने में
सिंक आता था ना, उसमें डैम्पिंग होती है दोस्तों, लेकिन वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, अनवांटेड साउंड बहुत ज़्यादा करता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो क्वार्ट्ज सिंक के ऑप्शन पे जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ठंडा गर्म दोनों ऑप्शन तो रखना ही है, वाटर प्यूरीफायर का भी ऑप्शन रखना है और गीजर का भी ऑप्शन आपको दोस्तों अपने किचन के लिए रखना है। तो जो स्लैब का जो हाइट है ना, और जो स्लैब का दोस्तों जो निचला पार्ट है, ये हमें गैप कितना मिल रहा है, तो 30 इंच का दोस्तों गैप मिल रहा है, ठीक है, ये 30 इंच का गैप मिल रहा है। और दोस्तों टाइल्स लगाते समय कम से कम दोस्तों ये 3 इंच जो है वो ऊंचा होगा, मतलब कि आपको दोस्तों लगभग 27 इंच का जो है वो गैप मिल रहा है। तो इससे कम गैप अगर करते हैं ना, फिर आपको गैस सिलेंडर वगैरह रखने में दिक्कत आ सकती है। किचन का दोस्तों जो स्विच बोर्ड है ना, आपको हमेशा एंट्रेंस के उल्टे साइड है, मतलब कि इधर से दोस्तों दरवाज़ा आप खोल करके इस पे दरवाज़ा आपका रेस्ट कर रहा है ना, तो इसके उल्टे साइड में आप दोस्तों यहाँ पे जो है वो मेन स्विच बोर्ड लगा सकते हैं। और अगेन दोस्तों जो आपका फ्रिज के लिए जो जगह है ना, फ्रिज के लिए जो जगह है ना दोस्तों, आपने फ्रिज का जगह तो दिया, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन दोस्तों आप दोस्तों उसके वायर को कहाँ पे लाएंगे, आप देख सकते हैं 1 फीट अंदर में दोस्तों, यहाँ पे इसका वायर यहाँ पे आकर के फिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। जो फ्रिज है दोस्तों उसके आसपास में ही दोस्तों इस दीवार पर या इस दीवार पर आप पॉइंट अलग से जो है फ्रिज के लिए दे सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों फ्रिज का वायर बिल्कुल आपके स्लैब पे आ रहा है, ये सही नहीं है। फ्रिज का वायर दोस्तों आप यहाँ भी नहीं ला सकते हैं। तो ये बारीकी दोस्तों हर कोई नहीं समझ पाता है, और ये हमारे चैनल पे आपको मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से आपको करना है। और अगेन दोस्तों 3 फीट का अगर आपका दोस्तों फ्रिज होने वाला है ना, तो आपको दोस्तों उसका जो एंट्रेंस है ना, उसको भी दोस्तों 3 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। बहुत से लोग बाथरूम में तो 2.5 फीट का आप दोस्तों एंट्रेंस रख सकते हैं, लेकिन किचन में दोस्तों 3 फीट से कम का एंट्रेंस आपको नहीं देना है। तो इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए दोस्तों आप एक अच्छा किचन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको दोस्तों किचन में एक एग्जॉस्ट फैन का ऑप्शन जरूर से आपको दिलवाना चाहिए। आप दोस्तों किचन चिमनी रखने वाले, अच्छी बात है, तो आप यहाँ पे किचन चिमनी के लिए भी दोस्तों ऊपर में जो है वो आप सॉकेट देना नहीं भूल सकते हैं। अगेन दोस्तों एग्जॉस्ट फैन के लिए भी आपको दोस्तों सॉकेट देना ही देना है, वायरिंग करवानी ही है। अब दोस्तों आजकल जो स्लाइडिंग विंडो लगाया जाता है ना, स्लाइडिंग विंडो लगाया जाता है, लगभग दोस्तों 3.5 से 4 इंच का दोस्तों उनका जो है वो प्रोफाइल होता है, ठीक है। तो उससे कम अगर ये जगह उससे कम हो गया दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो आप नहीं लगा सकते। इसलिए दोस्तों अगर सिंगल ईंट का भी ब्रिक वर्क है ना, तो इस वाले ग्रिल को बिल्कुल आगे की तरफ आप लगवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा अगर इसको आप आगे कर देंगे, ताकि दोस्तों आपको एक प्रॉपर जगह मिले जहाँ पे दोस्तों आप जो है वो स्लाइडिंग विंडो को इस तरीके से इंस्टॉल करवा सकें। टाइल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको कम से कम दोस्तों 7 फीट हाइट तक जो है वो टाइल्स आप लगवा सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जहाँ तक हमारी स्लैब है क्या वहीं तक टाइल्स लगवाना है। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, आप इस वाले दीवार पे टाइल्स लगवा भी सकते हैं, नहीं भी लगवा सकते, लगवाइएगा, बिल्कुल साफ सफाई में आपको आसानी होगी। पीछे वाले दीवार पे भी दोस्तों आप टाइल्स अगर लगाते हैं, साफ सफाई में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। टाइल्स का चुनाव दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।